एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा ही आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको तो निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप भागवत गीता, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में जो मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है, यह गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11 अध्याय मेरा हृदय है और मेरा मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के श्लोक है। 100 मेरी नाड़ियां हैं जो गीता के अक्षर है, 100 मेरे रूम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और मैं बहुत से आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता को ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल आदि का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिसे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता। फिर जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता था, वह कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता था। उसके खाने पीने की खबर न लेते थे। कुछ थोड़ा सा हरी घास उसके आगे डाल देते थे। जब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर वह भिक्षा मांगता था। कई दिन गुजरे, वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा। उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोगों ने देखा, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, उस बैल के प्राण प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक औरत वहां पर आई। उसने बाकी मनुष्य से पूछा कि यह भीड़ कैसी है। उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण जा नहीं रहे हैं, अनेक पुण्यों का फल हम दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। जब उस औरत ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल मैं इस बैल के निर्मित करती हूँ, इतना कहते ही वह बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने उस ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की बातें याद थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस औरत ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन तो करूं। चलते चलते वह उस औरत के घर में पहुंच गया और कहा, हे माता, आप मुझे पहचानती है? उस औरत ने कहा, मैं नहीं पहचानती हूँ, तुम कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान है? मैं एक साधारण औरत और तुम एक ब्राह्मण। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं यही पर बैल था जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता दे। उस ब्राह्मणी ने कहा, उस औरत ने कहा, मैंने अपने जानने में कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर एक तोता है, वह बहुत कुछ पढ़ता है। मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निर्मित दिया था। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में
एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू एक तोता बन जा। तब मैं तोता बन गया। एक दिन एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मोल ले लिया। वह मुझे नित्य प्रतिदिन गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन उस घर में चोर घुस गए। उसको धन प्राप्त नहीं हुआ तो वह पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह औरत मित्र थी। मुझे उसके पास ले गए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह औरत सुनती है। इस बात में समझ में नहीं आता। मैं जो कुछ पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निर्मित दिया था और इसने जो कुछ पुण्य किया था वो तुमको दिया था। इसने गीता का अध्याय किया था। सो हे लक्ष्मी, उस औरत ने भले ही कोई अच्छे काम नहीं किए हो, परंतु वह प्रतिनित्य स्नान करती थी और गीता के पहले अध्याय का पाठ करती थी। इससे उस बैल की भी मुक्ति हुई और उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी जी, कोई अनजान भी अगर गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको मुक्ति अवश्य